हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो रे मु तुमको कहि देथि कोन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर एक्सियल पोजीशन एंड फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन हला। आज हम पढिबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट हला। एक्सियल इक्वेटोरियल नो एनी पॉइंट औ या एटा टिके बुझो जिंस अछि कांसेप्ट अछि रे बुझवार किंतु सब भलो जिंस हला ए गोटी लंग क्वेश्चन तमे ठीक से कर दबो तमे एई लंग क्वेश्चन रो एक्सियल भी बाहर कर दे परिबो एई लंग क्वेश्चन रो इक्वेटोरियल भी बाहर कर दे परिबो आ एक्सियल इक्वेटोरियल पे अलग अलग करिया को दरकार पड़िबो नाही। तो देखो बुझो एटा भलो से इंपोर्टेंट फास्ट बुझ बहुत इंपोर्टेंट भलो से बुझो पूरा कंसंट्रेशन करी के बुझो जिंस केम को हो जेटा। तो हम फास्ट पढिबा एबे एटा ए टॉपिक ता हला इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to an electric dipole at any point. Due to an electric dipole at any point. Any point जे कौन से पॉइंट है तुम बाहर करिवा हला गोरुस तले बुझो बारंबार कोच इंपोर्टेंट एटा। तो माने करो डाइपोल लेली माइनस q एटा नेली प्लस q टिके पहिले गोटे सेकंड नेम मते पीडीएफ सर दवा पड़िबो। देखो माइनस क्यू प्लस क्यू तार लेंथ नवा से 12 तार सेंटर हला ओ सेंटर ओ। तो माने करो एबे से पॉइंट जे कोन से पॉइंट हे परियो ना मु कहली। तो माने करो जे कोन से पॉइंट मु जो नोट होची पी ए जो पॉइंट आने मु पी ए पी पॉइंट रे मु इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करी। देखो एटा एक्सियल नहे कि इक्वेटोरियल नहे एनी पॉइंट तमे हे परिबो। आ ए पी पॉइंट ता माने करो कितने डिस्टेंस रहिला रे सेंटर ऑफ द डाइपोल नु r डिस्टेंस रहिला आउ सी डाइपोल संगे कितने एंगल करची थीटा एंगल करची। म तुमको कहि जे पहिले डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन कोआडे ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एटा डाइपोल मोमेंट रो फार्मूला। तो ठीक है मु एबे कोन करबे देखो अलग जिंस कोन करा हो देखो सेठी हमें इंटेंसिटी टा को रिजॉल्व करथले कोथरे इक्वेटोरियल एठी हमें डाइपोल मोमेंट गोटे वेक्टर तो ताकू रिजॉल्व करिया केमिति रिजॉल्व करिया देखो। तो माने करो डाइपोल मोमेंट को मु रिजॉल्व करी दिटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रे हला एटा डाइपोल मोमेंट ए बी यारो ना दिया छी ये जो डाइपोल मोमेंट आसिला या ना देली a1 b1 ए डाइपोल मोमेंट ना देली a2 b2 पिले बुझियो भलो कि बुझियो मु कोन कहू छै एक दिन सब बुझि गले आ बुझि तो कष्ट नै। देखो डाइपोल मोमेंट मोर एक्चुअली केते p एटा थीटा तो तुमको कहि छी मु हां आमे कोन करू जदि एटा r थिबो एटा थीटा थिबो तले ये केते हो r cos थीटा ये हो r sin थीटा दीटा कंपोनेंट जे लागी थियो cos जे न लागी थियो sin। तो यो p डाइपोल मोमेंट p आसिला ये जो कंपोनेंट्स जो थीटा टा लागी कछि का साइड रे ए संगे रे तो एटा हे जो मोर को कंपोनेंट p cos थीटा ये p ये थीटा लागी हो तो ये p cos थीटा हे गला ये हे जो कोन p sin थीटा बुझ पालो कि एटा मो डाइपोल मोमेंट ताको मो रिजॉल्व कली दिटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रे। तो जहां संगे थीटा लागी अछि से p cos थीटा जहां संगे लागी नहीं ये p sin थीटा। ता माने एबे जो डाइपोल मोमेंट p थिला ताकि मो ब्रेक कर देली ब्रेक करी की केतरा पाइली दीटा कंपोनेंट पाइली गोटे कंपोनेंट पाइली कि a1 b1 सी है p cos थीटा आ गोटे कंपोनेंट पाइली a2
B2 सी हला केते P sin थीटा बुझि पारलो देखो कोन कहतली तो दीटा जो कंपोनेंट आसला गोटे हला A1 B1 P cos थीटा गोटे जोटा आसला A2 B2 सेटा हला P sin थीटा एबे देखो पिले बुझियो भलो के फास्ट देखो A1 B1 पाई एबे इलेक्ट्रिक डाइपोल टा की A1 B1 जो इलेक्ट्रिक डाइपोल अछि तर डाइपोल मोमेंट केते P cos थीटा तो डाइपोल मोमेंट हला की P cos थीटा AB रो डाइपोल मोमेंट की P ताको मु रिजॉल्व करली तो A1 B1 रो डाइपोल मोमेंट की आसला P cos थीटा A2 B2 रो डाइपोल मोमेंट की आसला P sin थीटा एबे A1 B1 को हम कंसीडर करछ देखो तो A1 B1 जो कंपोनेंट ता अछि ई पॉइंट P टा A1 B1 पाई को पोजीशन ले अछि देखलो एक्सियल ले पड़े नथि -q + q थिले एठी जदी पॉइंट रहबा को पोजीशन हला एक्सियल पोजीशन तो A1 B1 रो एक्सिस रे अछि पॉइंट P ना नहीं तेनु A1 B1 डाइपोल पाई की ए P पॉइंट ता को प्रकार पोजीशन आसी गला P पॉइंट आसी गला एक्सियल पोजीशन जदी एक्सियल पोजीशन आसी गला आमे जानि छे एक्सियल पोजीशन रो इलेक्ट्रिक फील्ड रो हला एक्सियल पोजीशन रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन कोडे रहे डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन जुआडे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन से आडे रहे से पे एंगल ला केते हुई 0 डिग्री भलो की बुझियो आगे एक्सियल इक्वेटर भलो की बुझले एटा कर परियो हला सेम डायरेक्शन रो से 0 डिग्री नहीं तो A1 B1 रो डायरेक्शन कोडे अछि A1 लो B1 डायरेक्शन ले अछि तो यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसीला या डायरेक्शन रे याडे रहिबो एटा लागि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल A1 B1 हैला ताले हम एटी देखो कोन लिखि परिबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल A1 B1 एटा तारा को पोजीशन एक्सियल पोजीशन ताहले मु लिखि परिबी E1 = हला E1 = केते लिखिबो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमर फार्मूला कोन होतला एक्सियल में फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ हला तो एठी मु कोन लिख परिबी 2 सेठी डाइपोल मोमेंट p थिला इसमें 2p/r³ होतला एठी तो डाइपोल मोमेंट केते अछि A1 B1 लो p cos थीटा तो आप कोन लिख परिबी 2p cos थीटा बाय डिस्टेंस तो से r अछि तो कोन लिखाओ r³ बुझि पारलो की आ यार डायरेक्शन मन कर दोची x तेनो लिख परिबी along px बुझि पारलो बुझिहला ना बुझिहला इंपोर्टेंट इनसाइट बारंबार कहूँ मु बुझिया गुडी गुडा इनसाइट हला किंतु ए गोटे बुझिगले आ दुईटा को निजे कर परिबो ए जो स्पेशल केस करी करबा सेमती आ गोटे डाइपोल किए तमरो A2 B2 A2 B2 जो डाइपोल असला तार डाइपोल मान केते P sin थीटा किंतु पिले देखो तुमको मु कहतली इक्विटोरियल पोजीशन माने अछि इक्विटोरियल पोजीशन ले डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन याडे रहउतला किंतु रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ता ऑपोजिट रहउतला सेहि पय तुमको कहतली तार ये केते होतला एंगल टा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट भीतर 180 डिग्री तो सेही भलिया देखो ताले एठी चिंता कर बुझो निजे इमेजिन करो ताहले एही केस रे A2 B2 डाइपोल पई ए पॉइंट देखो इक्वेटोरियल पॉइंट हन नै देखलो ए पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट जानि परछो जदी इक्वेटोरियल पॉइंट हला तार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कोड रहबो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन याडे अछि तो ता उल्टा तो ठीक तार ऑपोजिट रहला कोन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 बुझि पारलो ए डायरेक्शन ना देली y कोन कहूची बुझलो ना बुझलो A2 B2 पई एटा एक्सियल पोजीशन तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन जहा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से या A2 B2 पाई एटा इक्वेटोरियल पोजीशन हां तो या डायरेक्शन जुआडे ता डायरेक्शन ता उल्टा ऑपोजिट 180 डिग्री ए जे मतलब एंगल हला केते 90 डिग्री हला ताहले
मु एठी देख लिखि परिबी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल A2 B2 को पॉइंट रे से P पॉइंट रे बाहर करबा आमे आको लिखि परिबा ताले E2 इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 P by RQ एटा हम फार्मूला तुम से डाइपोल मोमेंट होतला केते P तो P by RQ करथली एठी किंतु A2 B2 रो डाइपोल मोमेंट केते P sin थीटा तो कोन लिखिबी P sin थीटा by RQ एठी देखो एक्सियल लो इक्वेशन पुट करा गला एक्सियल लो एक्सप्रेशन एठी इक्वेटोरियल एक्सप्रेशन पुट करा गला काहे कि ना एटा एक्सियल पोजीशन थिला कि एटा हला इक्वेटोरियल पोजीशन डायरेक्शन कोन आसीबो अलोंग P y ठीक अछि तो लेट मने करो एई दी जनकर जो रिजल्टेंट आसीला सेटा हला केते कहलो E ए दी जनकर रिजल्टेंट आसीला केते E आउ से E1 संगे केते एंगल करछि मने करो अल्फा केते एंगल करछि अल्फा एंगल करछि हला मने करो E1 आउ E2 जो दीटा इलेक्ट्रिक फील्ड आसीला ताकर रिजल्टेंट होछि E आउ से E1 सहित एंगल करछि केते अल्फा तो आम काम हला आमे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रो मैग्नीट्यूड बाहर करबा तापर तारो डायरेक्शन टा बाहर करबा तो देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P हला अच्छा पिले ये दी जाउ एंगल केते 90 डिग्री जदी A और B दीटा परपेंडिकुलर वेक्टर हिथिबे ताको रिजल्टेंट हला केते r = a² + b² रूट ओवर तो मु एडसन पकई परिबी ताले एटी सब दरकार हो इलेक्ट्रिक फील्ड हमरो स्केलर वेक्टर दरकार हो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्वेशन सब मिसै गिरा करिया पड़े तो E वेक्टर = लिख परिबे केते रूट ओवर E1² + E2² ए दीरा वेक्टर रो रिजल्टेंट होची कि E ताहले दैट्स इंप्लाइज आ ये डायरेक्शन ता ना देली माने करो Z ए जो डायरेक्शन ता ना देली Z तो लिख परिबी कोन अलोंग PZ लिखि परिबो ओने हमें बाहर करिया बिसे हमें खाली मैग्नीट्यूड बाहर करछे त हम वेक्टर काट दबा एठो एटा देबी दबानी आ खाली मैग्नीट्यूड बाहर करिबा तो E = रूट ओवर E1² कते 1 by 4 pi epsilon 0 2p cos theta by rq रो whole square plus E2 रो square 1 by 4 pi epsilon 0 p sin theta by rq रो होल स्क्वायर बुझि पारलो E1 और E2 रो वैल्यू पुट कर देले अब किछ नै पूरा सहज जिंस खाली एही कांसेप्ट बुझियो केमिति P रु हमें रिजॉल्व करके P sin थीटा पाइले P cos थीटा पाइले P cos थीटा पाई P पॉइंट हला एक्सियल पोजीशन P sin थीटा पाई कि P पॉइंट हला इक्वेटोरियल पोजीशन से पाई एक्सियल फार्मूला पड़ला एठी इक्वेटोरियल फार्मूला पड़िला दैट्स इंप्लाइज E = कॉमन नहीं गली 1 by 4 pi epsilon 0 देखो बाहर को पूरा नहीं आसी स्क्वायर अछि बाहर रूट और बाहर पड़ाले उठी गला स्क्वायर 2 देखो कॉमन नहीं आस परिवनी p किंतु कॉमन अछि p कॉमन अछि बाहर पड़े आसला rq भी देखो कॉमन अछि बाहर पड़े आसला हला ताले भीतर रहिबो कि रूट ओवर भीतर एठी रहला कि 2 cos थीटा तो होल स्क्वायर प्लस एठी रहला कि खाली sin थीटा रो होल स्क्वायर बुझी पारलो ना नाही पिले बुझी पारिलो ना नाही पूरा सहज जिंस मु कोन करला जहा कॉमन अछि बाहर को नै आसीली दैट्स इंप्लाइज E = 1 by 4 pi epsilon 0 p by rq
रूट ओवर ऑफ 2 cos थीटा रा होल स्क्वायर आपको लिख पारे कोन 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा रा होल स्क्वायर आ कोन लिखिबी sin स्क्वायर थीटा ठीक अछि हला नेक्स्ट दैट implies E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 P by R cube root over of 4 cos square theta plus पहले sin square theta plus cos square theta केते हला 1 तो sin square theta को केते लिख परिबी 1 minus cos square theta काहे की sin square theta plus cos square theta equal to 1 तेणु sin square theta equal to 1 minus cos square theta बुझी पारलो ताहले देखो एठी आसी गला मैग्नीट्यूड एठी बाहर छ देखो ताहले E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 P by R cube 4 cos square theta minus cos square theta केते आसी हो 3 cos square theta plus 1 बुझी पारलो कि बुझी पारिलो ना बुझ पारलो नहीं तले जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसीला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P तार वैल्यू हैला केते 1 by 4 pi epsilon 0 P by R cube whole into root over of 3 cos square theta plus 1 और P root over 3 cos square theta plus 1 by R cube हम तो कोई परिबो एटा हमर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रो मैग्नीट्यूड रो फार्मूला देन हमें बाहर करबा डायरेक्शन केते तो डायरेक्शन केमति बाहर करिया देखो एंगल केते नै जी अल्फा तो देखो हम लिख परिबी ताले tan alpha is equal to E1 by E2 देखियो E1 by E2 चिंता करो एटा E2 हेले एटा भी E2 आसीबो सेम ना तो एटा पोल एटा बेस ताले कोन लिखा हो E2 by E1 by E2 न हो एटा अल्फा तो एटा पोल हो एटा बेस हो E2 by E1 हला जदी आसी गला ताहले tan alpha is equal to E2 केते 1 by 4 pi epsilon 0 P sin theta by R cube divided by E1 केते आस्तला 1 by 4 pi epsilon 0 2P cos theta by R cube ठीक আছে सब कटि जीव देखो P कटिला R cube कटिला पिलेटा इंपोर्टेंट है बुझिया जिंस गुडा अछि तो जार जा डाउट भारी मत पचारिबो मत कहिबो मुनल दाउ सॉल्व करिया पेन चेष्टा करी जत्ते इजीली हबो मु सेते इजीली तमो बुझाउची पूरा ओडिया टू ओडिया बुझाउची हां ताल देखो एतो हम लिखि परिबा दैट implies tan alpha is equal to सब कटि गला एठी रहला कि sin थीटा एठी रहला कि 2 cos थीटा तो हम लिख परिबी sin थीटा by 2 cos थीटा तो आपको लिखि हबो 1 by 2 sin थीटा by cos थीटा केते हिजिबो tan थीटा बुझ पारलो ताले दैट implies alpha is equal to हमर आसी गला tan inverse half tan theta एटा होला हमर फार्मूला कार डायरेक्शन हला मैग्नीट्यूड रो फार्मूला आसीला एटा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन रो फार्मूला आसीला एटा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रो आसीला बुझी पारलो पिले पूरा सहज जिंस केवल ए डायग्राम टा ही बुझिबार अछि केमिति E1 E2 आसीला E1 टा हला आउथरे E1 टा हला A1 B1 रो एक्सियल पोजीशन तो एक्सियल फार्मूला पड़ला E2 टा हला A2 B2 रो इक्वेटोरियल पोजीशन से पे इक्वेटोरियल फार्मूला पड़िला से हिसाब सॉल्व करा अछि
ଏବେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ତମ କହିଲା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଇଏରୁ टॉपिक रु आमे एक्सियल आ इक्विटोरियल दीरा भाग करबा केन कहबा देखो केस 1 हला कोन एक्सियल पोजीशन हला एक्सियल पोजीशन अच्छा एक्सियल पोजीशन ले पिले ए पॉइंट टा कोडी रथांदा इट रथांदा जदि एक्सियल पोजीशन थांदा पॉइंट इट रथांदा थिले माने ई जो पॉइंट एठी अछि ये कोडी रथांदा अछि एठी बुझ पाछो तो एक्सियल पोजीशन तले एईटा एठी अछि बोली थीटा एमिति हेई थिले थीटा टा केते ही थांदा 0 डिग्री हां ना नहीं पॉइंट एठी अछि बोली एमदी रखिलो एंगल करो थीटा यदि पॉइंट एठी रि थांदा तले थीटा केते ही थांदा 0 तले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री जदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आस्थांदा ताले पिले मैग्नीट्यूड ई केते आस्थांदा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p by r cube कितना है से फार्मूला पकेबो रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा हला केते 0 डिग्री प्लस 1 cos 0 प्ले केते 1 तो 3 into 1 केते 3 प्लस 1 केते 4 ताले e is equal to 1/4 pi epsilon 0 p by r cube root over 3 into 1 plus 1 तमने केते आसला 4 रूट ओवर केते 2 ताले e is equal to पळे आसलो केते 1/4 pi epsilon 0 4 रूट ओवर 2 तो 2p by r आसला तमर एक्सियल फार्मूला आसला ना आसला रे बुझि पारलो तो पहिले एक्सियल पोजीशन पई हमर राशि गला कोन फार्मूला हम पाई गले ताले एक्सियल पोजीशन कला बेले हमें कोन कले एक्सियल पोजीशन रे हला एक्सियल पोजीशन रे हमें थीटा नै गले केते 0 डिग्री एठी थिला बोली तो हमरा ई बाहरी गला केते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p by r cube एठी आसी गला इक्वेटोरियल पोजीशन पई एबे नबा अच्छा इक्वेटोरियल पोजीशन पाई पॉइंट 8 रहइबो नहीं कि पॉइंट 8 रहइबो सॉरी पॉइंट 8 रहले ए एंगल टा केते हिजिबो 90 तमाने थीटा टा केते हिजिबो 90 डिग्री जदि थीटा टा 90 डिग्री हे गला ताले हम फार्मूला पके दबा e is equal to 1/4 pi epsilon 0 p by r cube root over 3 cos square 90 degree plus 1 अच्छा पिले cos 90 केते 0 ताले 3 into 0 केते 0 तो root over रहबो केते 1 ताले मोर पळे आसीबो e is equal to 1/4 pi epsilon 0 p by r cube आसी गला तो इक्वेटोरियल पोजीशन फार्मूला आसी गला एटा एक्सियल फार्मूला बाहर कले एथिरो एटा इक्वेटोरियल फार्मूला बाहर कले कोथरो एथरो पाइले बुझी पारिलो ना बुझ पारलोनी एटा हला हमर जिंस बुझिला बस जदि ना बुझ पारियो मते पचा दियो थैंक यू।